हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन 16 टू 20 करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 16th क्वेश्चन से। 16th क्वेश्चन में कहा है कि डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and seventh term exceed the fifth term by 12। यानी कि हमें एपी क्या करनी है, डिटरमाइन करनी है जिसकी थर्ड टर्म 16 है। तो थर्ड टर्म 16 है तो A3 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा क्योंकि थर्ड टर्म 16 है। और अगला हमें क्या गिवन है कि सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म, यानी कि जो A7 है वो फिफ्थ टर्म से यानी कि A5 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है या एक्सीड करता है या मोर है। ठीक है, तो ये दो चीज हमें गिवन है, हमें क्या फाइंड आउट करनी है, एपी फाइंड आउट करनी है। ठीक, ये चीज हमें गिवन है। तो अब हमें जब ये पता है कि थर्ड टर्म हमें गिवन है, तो थर्ड टर्म गिवन है तो हम इसे ए और डी के फॉर्म में लिख सकते हैं, ए प्लस 2D इक्वल टू 16। ठीक, ऐसे ही हमें क्या गिवन है, A7 गिवन है किसकी फॉर्म में, A5 की फॉर्म में। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं कि A प्लस 6D, सेवेंथ टर्म को हम क्या लिखते हैं, A प्लस 6D, और फिफ्थ टर्म को हम क्या लिखेंगे, A प्लस 4D प्लस 12। ठीक, यहाँ से क्योंकि A की जो वैल्यू है, यहाँ पे दोनों A क्या है, इक्वल है और दोनों का साइन सेम है और किससे, इक्वल से सेपरेटेड है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A और A कैंसिल हो जाएगा। D को हम एक तरफ लेके आएंगे तो यहाँ पे 6D है, इस D को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 4D आ जाएगा और इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा, 12 बचेगा। तो 6D में से 4D गया तो कितना बचा, 2D इक्वल टू 12। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 12/2। तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 6 12। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो हमारे पास D आ गया। अब हमें क्या निकालना है, A निकालना है। तो A कहाँ से निकालेंगे हम, फ्रॉम फर्स्ट से, यानी कि D की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ D, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, A प्लस 2D, A प्लस 2D इज इक्वल टू 16, ये गिवन है। तो A का A रहेगा प्लस 2 एज इट इज रहेगा, D की वैल्यू क्या है 6 इक्वल टू 16। तो A प्लस 2 6 12 इक्वल टू 16। तो A की वैल्यू क्या आ गई 16, ये 12 इधर जाएगा तो माइनस का 12। तो A की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, तो हमारे पास A और D आ गया। अब हमें AP फाइंड आउट करनी है। तो AP क्या होगी, AP को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, AP को हम किस फॉर्म में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं A फर्स्ट टर्म, फिर सेकंड टर्म को A प्लस D, थर्ड टर्म को A प्लस 2D, फोर्थ टर्म को A प्लस 3D, ऐसे लिखते हैं, कॉमा डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारी AP बनेगी वो क्या बनेगी, A कितना है, A हमारा 4 है, कॉमा A फिर से 4 है, प्लस D कितना आया था हमारा 6 आया था, तो 4 प्लस 6, कॉमा A कितना है 4 प्लस 2 इंटू D कितना है 6, फिर 4 प्लस 3 इंटू D कितना है 6, कॉमा डॉट डॉट डॉट। तो यानी जो हमारी AP बनी है वो क्या बनेगी, 4 एज इट इज, कॉमा 4 प्लस 6 कितने हो गए 10, कॉमा 4 प्लस 2 6 12, 12 में 4 ऐड किया तो 16, 3 6 18 और प्लस 4 तो 22, कॉमा डॉट डॉट डॉट। ये हमारी क्या बन गई, फाइनल AP बन गई, जिसे हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द 20th टर्म। हमें क्या करनी है, 20th टर्म फाइंड करनी है। तो A20 हमें फाइंड करना है फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP, कहाँ से, लास्ट से निकालना है 20th टर्म। तो याद रखना A20 कहाँ से, फ्रॉम द लास्ट। तो ये लिख लेना आप कि हमें 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट निकालना है, फ्रॉम द लास्ट, ये हमें फाइंड आउट करनी है। और हमें AP गिवन है, AP क्या गिवन है, AP हमें गिवन है 3, 8, 13, डैश 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 253। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सबसे पहला तरीका देखो जिसमें हमें फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो ये AP है इसे है ना
उल्टा करके, यानी कि पीछे की तरफ से लिखेंगे। पहले तो आप ये देखो कि जो हमारा डी है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, कितना 5 इंक्रीज हो रहा है आगे से। तो अगर हम पीछे से लिखेंगे तो 5 डिक्रीज होगा। तो जो हमारी एपी होगी, एपी फ्रॉम द लास्ट, फ्रॉम द लास्ट जो होगी, फ्रॉम द लास्ट, उसे कैसे लिखेंगे? उसे हम सबसे पहला जो टर्म आएगी वो 253 आएगी, फिर 5 जो है डिफरेंस वो कम करते चले जाएंगे तो 248 आएगा, फिर 5 कम करेंगे तो 243 आएगा, फिर 5 कम करेंगे तो कितना आएगा, 238 आएगा। ऐसे ही चलते चलते ये कहाँ तक चलेगी? आखिरी टर्म क्या आएगी? 3। आखिरी टर्म क्या आएगी? 3। जो कि फर्स्ट टर्म थी वो हमारी लास्ट टर्म बन जाएगी, अगर हम लास्ट से देखें। ठीक है, अब अब आप बताओ कि मुझे अगर यहाँ से, क्योंकि मुझे लास्ट से 20 टर्म निकालनी है, तो अब मुझे यहाँ से 20 टर्म निकालनी है। अब ये सीधी हो गई है, तो यहाँ पे ए कितना हो जाएगा? ए कितना हो जाएगा? 253। ए कितना हो जाएगा? 253। डी कितना हो जाएगा? तो माइनस का हो जाएगा, तो 248, यानी कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 248 माइनस 253, तो डी की वैल्यू क्या आएगी? माइनस का 5। और एन कितना हो जाएगा? यहाँ पे हमें 20 टर्म निकालनी है, तो एन की वैल्यू क्या होगी? 20 होगी। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 टर्म निकालनी थी। और हमें क्या निकालना है? ए एन, यानी कि A20 अब फाइंड आउट करना है। अब ये सामने से, यानी कि आगे से करना है। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, एपी को पलट दिया। तो अब आप ये देखोगे, जो हम फॉर्मूला लिखेंगे ए एन वाला, तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे हमें क्योंकि 20 टर्म निकालनी है, तो एन की जगह क्या रख दूंगा? 20। तो A20 इज इक्वल्स टू ए प्लस 20 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 19 डी। ठीक है, ये अब अभी तक हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया 19 डी। ठीक, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे ए की वैल्यू और डी की वैल्यू पुट कर दोगे। तो ए की वैल्यू और डी की वैल्यू पुट करने पे क्या आएगा? देखो, ए कितना है? 253 और प्लस 19, और डी कितना है? माइनस का 5। तो ये कितना आएगा? 253 माइनस का 19 फाइव 95। अब आप इसे माइनस करोगे तो 13 में से 5 गया तो 8, यहाँ कितना बचा? 4। 14 में से 6 गया तो 5, और यहाँ पे 1 बचा तो 158, यानी कि 20th टर्म कितनी आएगी? 158। ये तो हमने तरीका देखा जब हम इसे लॉन्ग मेथड से कर रहे हैं या फिर समझ के कर रहे हैं। अगर आपको ये चीज समझ नहीं आ रही है तो आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला याद कर सकते हो। कौन सा वाला? एक फॉर्मूला है कि nth टर्म, याद रखना, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, फ्रॉम द लास्ट। ठीक है, लास्ट से nth टर्म जब हमें निकालनी है तो फॉर्मूला आप क्या याद रखोगे? ए एन, तो एज इट इज ही रहेगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता था। तो आप इस वाले फॉर्मूले में कुछ चेंज नहीं करोगे, बस क्या करोगे, ए एन की जगह ए एन रखोगे जो आपको निकालना है। ए की जगह क्या कर दोगे, क्योंकि फ्रॉम द लास्ट निकाल रहे तो ए की जगह एल आ जाएगा, यानी कि लास्ट टर्म आ जाएगी, प्लस एन माइनस 1 एज इट इज रहेगा। और डी, क्योंकि आगे से जो डी आ रहा था वो पीछे से आएगा, यानी कि इस बार माइनस का डी हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ए एन इज इक्वल टू एल प्लस एन माइनस 1 इंटू माइनस का डी, ये हमारा फॉर्मूला होगा। तो आप अगर ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं ना, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएगा। देखो कैसे, जो हमें एपी गिवन थी वो क्या गिवन थी? जो हमें एपी गिवन थी वो क्या गिवन थी? एपी हमें गिवन थी 3,8, 3,8,13, 3,8,13, डॉट डॉट डॉट, 253। अब आप क्या करोगे, इस वाले फॉर्मूले में रखोगे। कौन सा फॉर्मूला था? ए एन इज इक्वल टू एल प्लस एन माइनस 1 और मल्टीप्लाई बाय माइनस का डी। अब आप यहाँ पे देखो कि एल की वैल्यू कितनी है, इस एपी से एल कितना आएगा? 253 आएगा। ठीक, और डी कितना आएगा? डी की वैल्यू कितनी आएगी? 8 माइनस 3, 5 आएगी। ठीक, अब आप इसमें रखो इस फॉर्मूले में, तो ए, क्योंकि 20 टर्म निकालनी है तो एन की जगह तो 20 ही रखोगे। एन की जगह क्या रखोगे? 20 ही रखोगे, क्योंकि 20 टर्म निकालनी है, तो ये तो सेम रहेगा। तो A20 यहाँ पे क्या लिखोगे? A20 इज इक्वल टू एल, कितनी लास्ट टर्म कितनी है? 253 प्लस 20 माइनस 1, क्योंकि एन की वैल्यू कितनी है? 20, तो 20 माइनस 1 19 मल्टीप्लाई बाय डी कितना है? 5, लेकिन यहाँ क्या है? माइनस का डी, तो माइनस का 5।
तो A20 जो आएगी वो कितनी आएगी 253 माइनस का 19 5 से 95। तो बताओ ये भी वही नहीं आ रहा है जो हमारा ऊपर से आंसर आ रहा था 253 माइनस 95। तो 253 माइनस 95 कितना आया 158। तो इस क्वेश्चन को हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द फोर्थ एंड द एट टर्म ऑफ एपी इज 24। यानी कि फोर्थ टर्म यानी कि A4 और एट टर्म का सम A8, जो सम है इन दोनों टर्म का वो कितना है 24 है। एंड द सम ऑफ सिक्स्थ टर्म, आगे क्या दे रखा है सिक्स्थ टर्म और टेंथ टर्म का सम दे रखा है, वो कितना है 44 है। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ एपी, यानी कि हमें एपी फाइंड करनी है, एपी की फर्स्ट थ्री टर्म फाइंड करनी है। कौन सी फर्स्ट थ्री टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, ये पहली तीन टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इन्हें हम किस में लिख लेंगे, इक्वेशन की फॉर्म में और ए और डी की फॉर्म में। तो जो हमारी ये वाली इक्वेशन है इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, A4 गिवन है ना, तो A4 का मतलब है A प्लस 3D, और A8 गिवन है तो A प्लस 7D, कितना 24 गिवन है। अब बताओ A प्लस A कितना हो गया 2A, 3 प्लस 7D, 3D और 7D कितना हो गया 10D इज इक्वल टू 24। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो A प्लस अंदर क्या बचेगा 5, 2 5 10 होता है तो 5 बचेगा इक्वल टू 24। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ A प्लस 5D इज इक्वल टू 24 अपॉन, ये 2 नीचे चला गया और 2 से हम क्या कर देंगे 24 को कैंसिल आउट कर देंगे तो 12 आ जाएगा। तो A प्लस 5D की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। ये हमारी जो है ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। क्या है फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही हम सेकंड इक्वेशन देखेंगे। तो सेकंड इक्वेशन कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। ठीक, तो सेकंड इक्वेशन में आप देखो सिक्स्थ टर्म दी है, तो सिक्स्थ टर्म दी है तो मैं क्या लिखूंगा A प्लस 5D, A प्लस 5D लिखूंगा, और मुझे टेंथ टर्म दी है तो A प्लस 9D लिखूंगा इक्वल टू 44 गिवन है। तो यहाँ से A प्लस A कितना हो गया 2A प्लस 5D प्लस 9D कितना हो गया 14D इक्वल टू 44। 2 कॉमन लेंगे दोबारा तो A प्लस यहाँ क्या बचा 7D इक्वल टू 44। तो यानी कि A प्लस 7D इज इक्वल टू 44 अपॉन 2। तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे 44 को तो कितना आएगा 22। तो A प्लस 7D कितना आ गया 22। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन को लिख के हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली इक्वेशन क्या थी A प्लस 5D इक्वल टू 12, और दूसरी इक्वेशन क्या थी A प्लस 7D इक्वल टू 22। इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, और माइंड क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे इन दोनों इक्वेशन को, क्योंकि कोफिशिएंट जो है ए के वो सेम है लेकिन साइन भी सेम है। तो हम क्या कर देंगे दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने पे जो नीचे वाली इक्वेशन है उसके साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। तो ये जो ए है ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 5D माइनस का 7D, और इधर क्या बचेगा 12 माइनस 22। तो 5D माइनस 7D कितना आएगा माइनस का 2D, और 12 माइनस 22 कितना आएगा माइनस का 10। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 10 अपॉन 2। 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 5 10, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब इस D की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ D, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। सपोज करो फर्स्ट इक्वेशन में रखी, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी A प्लस 5D इक्वल टू 12, A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। तो A का A एज इट इज, 5 का 5 एज इट इज, D की वैल्यू 5 रखी इक्वल टू 12। तो A की वैल्यू कितनी आ गई A प्लस 5 5 25 इक्वल टू 12। तो A इज इक्वल टू 12 माइनस 25। तो A की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 13। A की वैल्यू माइनस का 13 आ गई। अब हमारे पास A और D आ गया, तो क्या अब हम AP नहीं निकाल सकते, AP की 3 टर्म निकालनी थी। AP की कितनी टर्म निकालनी थी 3 टर्म। तो सबसे पहली टर्म क्या होती है A, दूसरी टर्म A प्लस D, और तीसरी टर्म A प्लस 2D। तो बताओ AP फर्स्ट टर्म क्या है हमारी माइनस का 13, यहाँ पे A प्लस D है तो माइनस का 13 और प्लस का D की वैल्यू कितनी है 5।
कॉमा ए की वैल्यू माइनस का 13 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई डी की वैल्यू 5। तो जो हमारी एपी आई वो कितनी आई, एपी जो आई हमारी उसकी 3 टर्म क्या क्या आई, माइनस का 13 कॉमा माइनस का 8 कॉमा माइनस का 13 और प्लस का 10 तो माइनस का 3। तो एपी हमारी क्या आ गई, एपी की फर्स्ट 3 टर्म हमारी ये आ गई, यही हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहा है कि सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000, यानी कि 1995 में, ईयर 1995 में जो एनुअल सैलरी थी इसकी सुब्बा राव की वो कितनी थी, 5000 रुपीज थी। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, यानी कि हर साल उसकी जो सैलरी थी वो कितनी 200 इंक्रीज होती थी। तो यानी कि 1996 में उसकी सैलरी कितनी हो गई, तो 5000 तो पहले से थी और 200 का उसमें इंक्रीमेंट हुआ, तो सैलरी कितनी हो गई 5200। नेक्स्ट ईयर यानी कि ईयर 1997 में क्या हुआ होगा कि जो लास्ट ईयर सैलरी थी, यानी कि लास्ट ईयर कितनी थी 5200, इसमें 200 का इंक्रीमेंट हुआ होगा, तो सैलरी कितनी हो गई होगी 5400। ऐसे ही क्या हुआ होगा, चलता रहा होगा। ठीक, तो यानी कि अगर मैं उनकी सैलरी ईयर वाइज लिख लूं तो एपी बन जाएगी, एपी हमारी क्या बनेगी, एपी हमारी बनेगी फर्स्ट जो 1995 में कितनी थी 5000, अगले साल कितनी हो गई 5200, उससे अगले साल 5400, ऐसे ही ये चलता रहा। ठीक, फिर आगे ये कहना चाह रहा है कि इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, यानी कि किस साल में, यानी कि ईयर निकालना है, ईयर हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ईयर, ईयर क्या है nth टर्म, ईयर क्या है हमारा nth टर्म, किस ईयर में उनकी सैलरी यानी कि ए एन, उसकी सैलरी कितनी हो गई होगी 7000, यानी कि ए एन कितना हो गया होगा 7000। तो हम मान लेते हैं कि हमारा आखिरी में आके हमें कहाँ रुकना है 7000 पे रुकना है। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें ए एन पता है, यहाँ से हमें एन भी, वो एन हमें फाइंड आउट करना है कि किस ईयर में, और हमें ए की वैल्यू भी पता है, ए की वैल्यू कितनी है 5000, फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 5000, और हमें डी भी पता है, डी कितना है 200 का इंक्रीज हो रहा है, या फिर ऐसे निकाल लो ए टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 5200 माइनस 5000, तो डी की वैल्यू कितनी आएगी 200, तो डी भी पता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी, ये वाला फॉर्मूला लगाया, और यहाँ पे ए एन की वैल्यू रख दी कितनी 7000, ए की वैल्यू 5000, एन हमें फाइंड आउट करना है, और डी कितना है हमारा 200, डी कितना है 200। अब 7000 में से 5000 माइनस करेंगे, 5000 इधर ले आएंगे, तो माइनस का 5000 इज इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 200, 7000 माइनस 5000 तो कितना हो गया 2000 इज इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 200। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 200 इज इक्वल टू 2000, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एन माइनस 1 इज इक्वल टू 2000 अपॉन 200 नीचे ले गया। अब आप बताओ जीरो से जीरो कैंसिल हो गई दो, और 2 टेन जा 20, तो n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 10 प्लस 1, यानी कि n कितना हो गया 11, n कितना हो गया 11, यानी कि 11th ईयर जो उसकी सैलरी है वो कितनी हो जाएगी 7000। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा है कि रामकली सेव्ड 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक, फर्स्ट वीक में वो कितने रुपए सेव करती है, फर्स्ट वीक में वो ₹5 सेव करती है। ठीक, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग, और वो अपनी वीकली सेविंग को इंक्रीज करती है कितना 1.75 रुपीज, यानी कि कहने का मतलब है कि सेकंड वीक जो है उसकी जो सेविंग होगी वो कितनी होगी, यानी कि 5 रुपीज तो है ही है, उसमें 1.75 का क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि ये कितनी हो गई 6.75 रुपीज। या और थर्ड वीक में क्या हो जाएगी, थर्ड वीक में जो उसकी सेविंग है वो कितनी हो जाएगी, वो 6.75 से 1.75 इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि कहने का मतलब है 7.75
और 7.5 का इंक्रीमेंट, तो 8.50। ऐसे ही ये चलता रहेगा। फिर इसे हम क्या कर लेंगे, एपी में लिख लेंगे। तो एपी में कैसे लिखेंगे, फर्स्ट वीक में 5 रुपीज सेव किए, सेकेंड वीक में 6.75 रुपीज सेव किए, थर्ड वीक में 8.50, फोर्थ वीक में हम डैश 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 लगा के आगे बढ़ा देंगे। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, एपी बन जाएगी। अब ये कहना चाह रहा है कि इफ द nth वीक में हर वीकली सेविंग बिकम nth वीक में, यानी कि ए एन हमें गिवन है, nth वीक में जो उसकी सेविंग है वो कितनी हो जाती है, 20 रुपीज 75 पैसा हो जाती है। तो बताओ एन क्या है, एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो आप इस एपी से ए निकाल सकते हो, ए की वैल्यू कितनी है 5, और इस एपी से ही आप डी निकाल सकते हो। तो डी क्योंकि इंक्रीज हो रही है कितनी 1.75, तो डी सीधा सीधा लिखोगे 1.75। ये सारी वैल्यू आपके पास है, आपको एन निकालना है, तो आप क्या करोगे, फॉर्मूले में रखोगे। फॉर्मूला कौन सा है, नेट टर्म वाला, तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी। ए एन की वैल्यू कितनी है 20.75, 20.75, ए की वैल्यू 5 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू 1.75। ठीक, तो ये 5 इधर आएगा, तो 20.75 माइनस का 5 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 1.75। तो 20.75 में से 5 गया तो 15.75 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन। डी की वैल्यू कितनी है 1.75, इसको हम इधर लिख सकते हैं एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 1.75 इज इक्वल्स टू, इसे हम उधर ले जाएंगे तो 15.75। तो एन माइनस वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15.75 अपॉन 1.75। पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे क्योंकि दो हैं पीछे डिजिट, इसमें भी दो डिजिट है। अब इसे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 9 से करेंगे तो कितना आएगा, 9 5 जा 45, 5 4, 9 4 जा 63 और 67 6, तो हमारा क्या आ जाएगा 175 9 जा। तो इसे सीधे सीधे 9 से कैंसिल आउट करेंगे तो n माइनस वन की वैल्यू क्या आएगी 9, तो n क्या आ गया 9 प्लस वन, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई 10। यही हमें फाइंड आउट करना था, ये हमारा आंसर है।